नमस्कार, राधे राधे। आप लोग देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जब आपके हिंदी वाक्य में बाद आएगा, बाद, तो उसके लिए नियम सूत्र के हिसाब से समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर वर्ब नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भाई आप लोगों को हम बता देना चाहता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सहायक क्रिया नहीं थी, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन निगेटिव में जैसे हम प्रवेश करेंगे वैसे सहायक क्रिया के रूप में हमें डिड मिलेगा, तो आप लोग घबराइए नहीं। और पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया हमें अफर्मेटिव से मिलती है। तो चलिए हमें दो क्लास के उदाहरण के बारे में थोड़ा देखेंगे कि कैसे लिखना है। चलिए, यहाँ से यहाँ तक आपका एक वाक्य हो गया, यहाँ से यहाँ तक दो वाक्य हो गया। तो हम तो यही कहेंगे आप लोगों से, पहले या बाद के बाद जो वाक्य होता है वही कार्य पहले समाप्त होता है, उसकी अंग्रेजी उस टेंस के नियमानुसार लिखते हैं। तो जो पहचान मिलेगी उस पहचान के अनुसार हम क्या करेंगे, उस टेंस में उसकी अंग्रेजी लिख देंगे। तो इसमें आ मिल रहा है, तो आ, ए, ई, ता, था, ते, थे, ती, थी, ये किस टेंस का पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस के नियमानुसार लिखेंगे। कहाँ है, नहीं शब्द आया है। तो चलिए, उससे पहले हमें कर्ता कर्म क्रिया अलग कर लेना है, इसके बाद क्या करेंगे तब लिखेंगे। चलिए, कर्ता क्रिया, इसके बाद कुछ नहीं दिया है कर्म। चलिए इसमें भी अलग कर लीजिए, कर्ता क्रिया। चलिए इसकी अंग्रेजी लिखिए। सबसे पहले ही, इसके बाद सहायक क्रिया के रूप में डिड, फिर नॉट नहीं शब्द के लिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्या है, बाथ, BOTH। कहीं कहीं ई भी लगा देते हैं, ई लगाइए या मत लगाइए, वो अपने ऊपर है। चलिए, इसके बाद आफ्टर, आफ्टर लिख दिए। फिर अब सब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है, तो सब्जेक्ट किधर से लिखेंगे, इधर का। चलिए, आई, फिर सहायक क्रिया के रूप में हैड मिलेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब माने क्रिया क्या है, कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकेंड फॉर्म, कम थर्ड फॉर्म। तो कम लिख दीजिए, हो गया, फुल स्टॉप। तो आपका वाक्य पूरा हो गया। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ हम, कि आप जैसे मान लीजिए ई किस टेंस में लिख रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये किसके लिए बचा है, पास्ट परफेक्ट के लिए। तो थोड़ा अंतर मालूम करेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। धन्यवाद।